Assalamualaikum everyone. I'm Khadija Ali from Success Coaching Classes. Today we are going to start cost accounting. Here is cost accounting part 20. Wastage in process costing, normal wastage, abnormal wastage, treatment of normal wastage, treatment of abnormal wastage, abnormal effectiveness. चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है नॉर्मल वेस्टेज। इसमें है normal wastage occur in production due to unavoidable reasons such as evaporation, shrinkage, breakage, spoilage, etc. इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल वेस्टेज आता है प्रोडक्शन में वो कुछ अनअवॉइडेबल रीज़न से आता है। ऐसे रीज़न से जिन्हें हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, जैसे कि एवेपोरेशन मतलब उड़ जाना। फिर है श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना। फिर ब्रेकेज मतलब टूटना। स्पॉइलेज मतलब ख़राब होना। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो नॉर्मल वेस्टेज है वो हो जाता है प्रोडक्शन में। फिर आगे है स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल वेस्टेज इज़ फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब ये है कि हमारे जो पास्ट परफॉर्मेंस है प्रोडक्शन के, उसमें जैसा नॉर्मली वेस्टेज होता आ रहा है उसकी वजह से हम हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हमारे प्रोडक्शन में इतना परसेंट वेस्टेज तो होगा। फिर आगे है नॉर्मल वेस्टेज रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एंड द लॉस इज चार्ज फ्रॉम द प्रोडक्शन। मतलब ये है कि जो नॉर्मल वेस्टेज होता है ना वो रिड्यूस कर देता है क्वांटिटी को आउटपुट की। मतलब कि हमने जो इनपुट डाला फिर हमारा नॉर्मल वेस्टेज हुआ, फिर जो हमारा आउटपुट आया वो इनपुट से कम आया, और इसका जो लॉस होता है ना नॉर्मल वेस्टेज का वो हमारी प्रोडक्शन से चार्ज हो जाता है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट गोज अप टू द एक्सपेंट। इसका मतलब ये है, फिर इन सबसे क्या होता है कि हमारी जो आउटपुट कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है हर एक यूनिट की। फिर इसमें नीचे नॉर्मल वेस्टेज का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। पहला है इनपुट 1000 किलोग्राम, हम इनपुट करेंगे 1000 किलोग्राम का। फिर हमारा पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए नॉर्मल वेस्टेज हुआ हमारा 10% का, तो हमने वो फिक्स कर दिया, तो हमारा वही हुआ नॉर्मल वेस्टेज 10% का। फिर हमारा आउटपुट निकल के आया, वो आया 900 किलोग्राम का। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं नॉर्मल वेस्टेज की। उसमें क्या है कि हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 100 बॉक्सेस का, और हमारा नॉर्मल वेस्टेज होता है 10%। तो हमने क्या करा, इनपुट तो हमारा 100 बॉक्सेस के हिसाब से मटेरियल डाला, फिर नॉर्मल वेस्टेज हुआ 10%। फिर उस हिसाब से हमारा जो आउटपुट निकल के आया वो आया 90 बॉक्सेस का। जो नॉर्मल वेस्टेज होता है ना वो हम कुछ भी करके अवॉइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज तो प्रोडक्शन में हो ही जाता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एबनॉर्मल वेस्टेज। इसमें है एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ वन विच इज़ एक्सेस ऑफ नॉर्मल वेस्टेज ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज़। एबनॉर्मल वेस्टेज वो होता है जो कि नॉर्मल वेस्टेज से ज़्यादा ही होता है कुछ कॉजेज़ की वजह से, जैसे कि डिफेक्टिव मटेरियल अगर हमारा ख़राब निकल गया तो हमारा नॉर्मल से ज़्यादा ही वेस्टेज हो जाएगा। फिर मशीन प्रॉब्लम, अगर हमारे मशीन में प्रॉब्लम आ गई तो भी हमारा वेस्टेज बहुत ज़्यादा होने लगेगा। फिर है फायर की वजह से भी हमारा अगर सामान बहुत ज़्यादा जल गया तो ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। फिर है मशीन ब्रेकडाउन, अगर मशीन टूट गई तो भी हमारा जो वेस्टेज है वो नॉर्मल से ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। फिर है केयरलेसनेस ऑफ मैन पावर, नेचुरल कैलेमिटीज़, अगर केयरलेसनेस हो गई, ध्यान नहीं रखा गया तो भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा। और अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई जैसे कि फ्लड, नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि अगर बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया तो उससे भी वेस्टेज हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम नीचे इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में है इनपुट हमने करे हमारे 1000 किलोग्राम, नॉर्मल वेस्टेज हमारा कितना होता है 10%, जो कि हमने फिक्स करा हुआ है, और आउटपुट हमारा वही निकल के आता है 900 ग्राम का। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज में क्या है, हमारा आउटपुट कितना आता है ये एबनॉर्मल में 50 किलोग्राम का, क्योंकि इसमें नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही वेस्टेज हुआ है इसीलिए। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल हम वही लेते हैं बॉक्सेस की मैन्युफैक्चरिंग की।
जैसे उसमें मैंने ये बताया था कि नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है तो हमारा इनपुट आउटपुट आ रहा है 900 का, लेकिन यह एबनॉर्मल वेस्टेज हो गया। एबनॉर्मल वेस्टेज की वजह से 900 की जगह 50 का हमारा आउटपुट आ रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। इसमें है नॉर्मल वेस्टेज इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट। जो नॉर्मल वेस्टेज होता है ना, वो एस्टिमेट पर बेस्ड होता है। एस्टिमेट मतलब सोचा हुआ, अनुमानित, उस पर बेस्ड होता है। फिर है एक्चुअल वेस्टेज में बी मोर और लेस देन एस्टिमेटेड वेस्टेज। जो हमारा एक्चुअल वेस्टेज आता है ना, असली वाला वेस्टेज, वो क्या होता है, कम होता है या ज़्यादा होता है हमारे एस्टिमेटेड वेस्टेज, क्योंकि जो हमने सोचा हुआ है उससे कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा। फिर आगे है इफ़ इट इज़ मोर देन इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर ये ज़्यादा आया है तो ये क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज होता है। फिर है इफ़ इट इज़ लेस इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस और गेन। अगर ये हमारे एस्टिमेशन से कम आया है तो ये क्या कहलाता है, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कहलाता है या फिर गेन कहलाता है। फिर आगे है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज इज़ इक्वल टू द कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। मतलब ये है कि एबनॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस का कैलकुलेशन दोनों ही इक्वल हैं, इक्वल तरीके से करे जाते हैं। फिर है एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस इज शोन एज डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट। जो प्रोसेस अकाउंट होता है ना, हम जो प्रोसेस कर रहे होते हैं उसका प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, उसके डेबिट साइड पे शो होता है ये एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। इसमें है द कॉस्ट ऑफ टिपिकल लॉस इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारे टिपिकल लॉस की कॉस्ट है वो इंक्लूड करी जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन की कॉस्ट में। फिर है एज अ रिजल्ट द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब्स द यूनिट ऑफ आइटम प्रोड्यूस। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो कॉस्ट होती है नॉर्मल लॉस की, वो क्या करी जाती है, एब्जॉर्ब द यूनिट ऑफ आइटम प्रोड्यूस। वो एब्जॉर्ब कर लेती है यूनिट ऑफ आइटम की, जो भी प्रोड्यूस होते हैं उनके। फिर है राइजिंग द पर यूनिट कॉस्ट। रेजिंग, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो हर एक यूनिट की कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। फिर आगे है व्हेन एनी सम इज रिकवर्ड एज अ सेल प्रोसीड द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लोअर्ड। इसका मतलब ये है, कि जब कोई भी सम रिकवर करा जाता है एज सेल प्रोसीड, मतलब सेल की प्रोसीड की वजह से, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज़ लोअर, तो जो कॉस्ट होता है ना ऑपरेशन का वो कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब बिक्री के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं तो ऑपरेशन की जो लागत होती है वो कम हो जाती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे है ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। इसमें है टू ट्रीट एबनॉर्मल वेस्टेज फर्स्ट काउंट द नॉर्मल लॉस। हमें एबनॉर्मल वेस्टेज को ट्रीट करने के लिए हमें पहले हमारा नॉर्मल लॉस को काउंट करना चाहिए कि नॉर्मल लॉस जो है वो कितना हुआ है। फिर है देन काउंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ द प्रोसेस। फिर क्या करना चाहिए, हमें काउंट करना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की कॉस्ट को पर यूनिट ऑफ द प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हुआ है उसके हिसाब से हर यूनिट की कॉस्ट हमें काउंट करनी चाहिए। आफ्टर फाइंडिंग द नॉर्मल लॉस बट अज्यूमिंग नो एबनॉर्मल लॉस। वो नॉर्मल लॉस को फाइंड करने के बाद हमें कोई एबनॉर्मल लॉस वहाँ पे अज्यूम नहीं होता है। फिर है इन टर्न द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जस्ट काउंटेड शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द लॉस्ट एबनॉर्मल यूनिट्स। इसका मतलब ये है जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की हर एक यूनिट के, वो काउंट की जाती है, जस्ट काउंटेड शुड बी मल्टीप्लाइड, जो काउंट करी गई है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय द लॉस्ट एबनॉर्मल यूनिट्स। जो भी एबनॉर्मल यूनिट्स लॉस्ट है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नॉर्मल लॉस को। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं लॉस्ट एबनॉर्मल यूनिट्स से। यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट 20 एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।